हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र में हम उसके सूत्र भी पढ़ लेंगे, साथ साथ उनका जो मूल मात्रक भी पढ़ लेंगे। यानी कि हालांकि उनका एक अलग भी मात्रक होगा, लेकिन हम मूल मात्रक, क्योंकि देखिए बीमाएं या बीमीय सूत्र अगर किसी व्युत्पन्न राशि को लिखना है तो उसको मूल मात्रक या मूल राशि में चेंज करना होता, तभी उस पर कुछ घात लगाई जाती है। तो घात को बीमा कहते हैं और उसे एक बड़े कोष्ठक में लिखते हैं तो बीमीय सूत्र बन जाता है। तो हम कुछ जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि का हम लोग क्या करेंगे, राशियों के सूत्र पढ़ेंगे, इसके मात्रक यानी कि मूल मात्रक और बीमीय सूत्र के बारे में जानकारी करेंगे। और कुछ इसमें बीमीय सूत्र जो है हमें याद करना पड़ेगा, कुछ गिने चुने बीमीय सूत्र बेसिक तौर पे याद करना पड़ेगा ताकि हम उसकी सहायता से आगे जो व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं उनके बीमीय सूत्र को आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ भौतिक राशियों के नाम लिखे हुए हैं, हालांकि मैं एडवांस में बोर्ड पर इसलिए लिख देता हूँ टाइम बचत के लिए, नहीं तो लिखने में टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग है कि कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। जैसा कि मैंने कुछ शुरू के लिखे हैं, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया जब हमने बीमा पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। जैसे क्षेत्रफल है तो जानते हैं ये व्युत्पन्न भौतिक राशि, सूत्र, मात्रक, बीमीय सूत्र। क्षेत्रफल का आप लोग परिचित हैं, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आप इसके और इसके दोनों की सहायता से आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था कि राशि को और मात्रक को एक ही अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे लंबाई को भी बीमीय सूत्र में प्रदर्शित करना है तो यल से, और उसके मात्रक मीटर को अगर बीमीय सूत्र में प्रदर्शित करना है तो बड़े कोष्ठक में कैपिटल यल से। तो देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो आप देखिए लंबाई का बीमीय सूत्र यल और चौड़ाई का भी यल होता है, तो यल स्क्वायर हो जाएगा, यानी वही मीटर स्क्वायर। तो मीटर का बीमीय सूत्र अगर हम यल माने तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बड़े कोष्ठक में एल स्क्वायर। लेकिन लिखने का तरीका होता है एम एल टी, m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर 0। यानी कि जो यांत्रिकी में जो मूल राशि का जो बीमीय सूत्र होता है m और l और t, इसको जो है लिखने का एक ढंग होता है, नहीं तो वरना इसको हम केवल इतना ही लिख सकते हैं, ये ठीक है ना, यही लिख सकते हैं। लेकिन जो द्रव्यमान में ये हम बोलेंगे कि उसकी बीमा 0 है और समय में उसकी बीमा 0 है, इस चीज के बारे में हमने जिक्र कर दिया है, ठीक है ना। उसी तरह से आयतन का सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मात्रक घन मीटर होता है। लंबाई की बीमीय सूत्र यल, चौड़ाई का बीमीय सूत्र यल और ऊंचाई का बीमीय सूत्र यल, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यल क्यूब आएगा। और लिखने का ढंग ये होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान में 0 बोलेंगे, समय में 0 और लंबाई में उसकी बीमा 3 है और ये कहलाएगी बीमीय सूत्र। उसी तरह से घनत्व बराबर होता है, जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का घन मीटर होता है। तो किलोग्राम को यम से अभी हमने घन मीटर का निकाला हुआ है, इसको बीमीय सूत्र के रूप में ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा तो l के पावर -3 हो जाएगा, तो यम l के पावर -t के पावर 0, ये बीमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी बीमा की बात करें तो द्रव्यमान में 1, लंबाई में -3 और समय में 0। चाल या अथवा वेग, हालांकि वेग का जो फार्मूला होता है वो विस्थापन बटे समय होता है और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो बीमीय दृष्टि से दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन परिमाण की दृष्टि से दोनों अलग अलग चीज़ है। मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, आप इससे भी निकाल सकते हैं। मीटर का बीमीय सूत्र यल और सेकेंड का बीमीय सूत्र टी होता है, इसके ऊपर ले जाएंगे तो एल टी पावर -1, यानी द्रव्यमान में इसकी बीमा 0, लंबाई में 1, समय में -1 होती है, ठीक है ना। त्वरण बराबर सूत्र आप जानते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग परिवर्तन हो चाहे वेग हो, बीमा उसकी क्या होगी LT-1 और उसका बीमीय सूत्र होता है LT-1 और समय का होता है बीमीय सूत्र T। ये T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT के पावर -2, द्रव्यमान में इसकी बीमा 0 है तो इसकी पावर 0 लिखेंगे, तो m के पावर 0 LT-2, ठीक है ना।
अगर हम केवल इतना भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक, उसी तरह संवेग बराबर आप जानते हैं कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बीमी सूत्र की बात करें तो किलोग्राम का यम होता है बीमी सूत्र, और मीटर पर सेकेंड का भी अभी निकाला गया L⁻⁻1 होता है बीमी सूत्र। अब इनको एक साथ देखेंगे तो mL⁻⁻1। द्रव्यमान में अगर उसकी बीमा की बात करें तो एक, लंबाई में एक और समय में -1 होती है। उसी तरह से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण ma। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक अभी अभी निकला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके अगर बीमा निकले, यहाँ से भी बीमा निकाल सकते हैं, यहाँ से भी बीमा निकाल सकते हैं। तो देखिए किलोग्राम की बीमा यम होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, अभी हमने निकाला है। अगर नहीं निकाला है तो यहाँ से त्वरण का निकाला है ना, इसलिए कह रहे हैं कि कुछ की बीमा याद रखनी पड़ेगी। तो L⁻⁻2 और एक साथ लिखेंगे तो ये उसकी बीमी सूत्र बन जाएगा। और बीमा की बात करें तो द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 और समय में -2 होगी। उसी तरह से दाब बराबर पढ़े होंगे बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल की बीमा अभी हमने निकाल लिया है, क्षेत्रफल का भी निकाल लिया है, तो दोनों को हम एक साथ रखेंगे। लेकिन मात्रक की बात करें तो इसका होता है न्यूटन। लेकिन अगर हमें बीमी सूत्र निकालना है तो इसको मूल मात्रक में हम रखना पड़ेगा। तो मूल मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम का देखिए यम होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का L⁻⁻2, या बल का हमने अभी भी निकाला है तो बल की यहाँ बीमा रखिए और यहाँ क्षेत्रफल की बीमा रखिए। अब L से L एक कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा नीचे, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, सॉरी यानी ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बीमा की बात करें तो दाब की बीमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में -1, समय में -2 होती है। दाब का एक अन्य मात्रक होता है एसआई मात्रक, जो मूल मात्रक के अलावा वो होता है पास्कल, या इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। प्रतिबल, हालांकि देखिए दाब और प्रतिबल दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फार्मूला सेम होता है। बल बटे क्षेत्रफल, मात्रक भी वही होगा तो बीमा भी वही होगी, यहाँ -1 कर लीजिए। लेकिन इसका अन्य मात्रक केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन बीमी सूत्र निकालना है तो आपको उसको मूल मात्रक, अगर हमें मात्रक से बीमी सूत्र निकालना है तो उसको मूल मात्रक में लिखना पड़ेगा। इसीलिए हमें देखिए कुछ चीज़ों का बीमा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि क्षेत्रफल का, आयतन का, त्वरण का याद रखना पड़ेगा, वेग का, आपको बल का याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बल का। तो बाकी जो बीमाएं होंगे आगे वो अपने आप निकलती जाएंगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमें बल का पता है, क्षेत्रफल का पता है, तो आप यहाँ बल का बीमी सूत्र रखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल का रखिए, सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा दाब। दाब का अन्य मात्रक होता है पास्कल, या उसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। देखिए लेकिन प्रतिबल, ये दोनों अलग चीजें नहीं होती, तो सूत्र वही है, मात्रक वही है, लेकिन एक अन्य मात्रक पास्कल नहीं बोला जा सकता प्रतिबल की मात्रक को, वो केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो बीमाएं कोई जरूरी नहीं है, तो भौतिक राशि की बीमाएं अगर समान है तो वो परिमाण रूप से भी समान होती हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न राशियां होती हैं, ठीक है ना। कुछ और भौतिक राशियों की बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि दाब प्रवणता, हालांकि कोई खास नहीं है। प्रवणता, दाब प्रवणता का मतलब है कि दूरी के साथ दाब में परिवर्तन, प्रवणता ग्रेडियंट, यानी कि दूरी के साथ दाब में परिवर्तन। तो दाब का मात्रक आप लोग जानते हैं पास्कल है, और दूरी का मीटर, तो पास्कल पर मीटर, या इसका मूल मात्रक तो आप दाब का पढ़े चुके हैं पीछे, मूल मात्रक आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब रही बात इसका बीमी सूत्र बनाना, तो दाब का आप लोग जानते हैं, दाब का क्या होता है mL⁻⁻1 T⁻⁻2, और दूरी का मीटर यानी उसका L होगा, L ऊपर जाएगा तो ये पावर -2 हो जाएगा, तो mL⁻2 T⁻2, ठीक। आइए कार का होता है, जानते हैं, बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर कहेंगे, इसी को जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, इसी को जूल कहते हैं। अगर मूल मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन मीटर कहते हैं या जूल कहते हैं। रही बात अब हमको इसका बीमी सूत्र कैसे पता करना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर कैसे हो गया मीटर,
देखिए बल का होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का होता है तो मीटर मीटर में गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग न्यूटन मीटर कहते हैं या जूल भी कहते हैं। अब इसकी बीमा, तो बल की बीमा और विस्थापन की बीमा लिखेंगे। तो बल की बीमा mLT के पावर -2 बीमी सूत्र, और विस्थापन की बीमी सूत्र ये होता है, और दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा mL² के पावर -2, और इसका अन्य मात्रक जूल भी होता है। उसी तरह से गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv² यानी 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो इसका भी मात्रक जो होता है वो भी जूल होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या ये। तो कार्य और गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर हम आएंगे बल आघूर्ण और बल युग्म का आघूर्ण, इन तीनों के मात्रक सेम होते हैं। और इन तीनों के कहने का मतलब है कि इन तीनों का बीमी सूत्र भी सेम होता है, लेकिन ये तीनों भौतिक दृष्टि से अलग अलग राशियां हैं, ठीक है ना। देखिए गतिज ऊर्जा, कार्य, और यहाँ पे आएंगे हम बल। कोई गतिज ऊर्जा का मतलब कोई भी ऊर्जा, यहाँ पे कोई भी ऊर्जा आप ले सकते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, उनका मात्रक सेम होगा और बीमी सूत्र सेम होगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण और कार्य, इन तीनों का जो बीमी सूत्र है वो सेम है। इन तीनों का बीमी सूत्र क्या है? सेम है। देखिए mL² के पावर -2, उधर गतिज ऊर्जा का भी mL² के पावर -2, उधर कार्य का भी mL² के पावर -। बीमीय दृष्टि से तो तीनों सेम है, मात्रक भी सेम हो जाएगा। देखिए कार्य का भी मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक है, और इधर बल आघूर्ण का भी मात्रक न्यूटन मीटर होगा, ठीक है ना। तो मात्रक और बीमी दृष्टि से सेम है, लेकिन कार्य, गतिज ऊर्जा और बल आघूर्ण, बल युग्म जो है भौतिक दृष्टि से तीनों अलग अलग राशियां होती हैं, ठीक है ना। तो अब आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव आप आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसका फार्मूला नहीं जानते, फिर भी आप आगे पढ़ेंगे। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है तनाव बल बटे लंबाई, यानी कि बल बटे लंबाई। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लंबाई का मीटर होता है। तो इसको अगर हम देखा जाए उस तरह से, तो इसका एक और मीटर होगा न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे देखिए मीटर कर सकता है तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बल की बीमा होती है mLT के पावर -2, मीटर की होती है बीमा, बार बीमा बोल रहे हैं, बीमा का मतलब बीमी सूत्र से है। उसका बीमी सूत्र यह होता है, लंबाई का बीमी सूत्र यह होता है, यल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो mL के पावर 0 T के पावर -2, ठीक। अब आइए बल नियतांक। ये एक नियतांक है जिसका मात्रक भी होता है, बीमी सूत्र भी होता है, लेकिन इसका परिमाण नियत होता है। तो बल नियतांक होता है बल बटे लंबाई में परिवर्तन। ये आगे पढ़ाया जाएगा कि बल नियतांक को K से प्रदर्शित करते हैं, और होता है बल बटे लंबाई में परिवर्तन। तो बल का मात्रक न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, लंबाई में परिवर्तन का मीटर होता है। बल की बीमा होती है mLT के पावर -2, और यल लंबाई की बीमी सूत्र क्या होता है, यल कैंसिल हो जाएगा, तो यल के पावर 0 T के पावर -2, तो ये बीमी सूत्र हो जाएगा। आप जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रक भी जानते हैं, समय का भी मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल, और ये जूल पर सेकंड या न्यूटन मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। जूल पर सेकंड, इसी को वाट भी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो आपने सूत्र भी पढ़ा, आपको ये भी मालूम है बीमा। तो कार्य की बीमा होती है mL² T के पावर -1, बीमा नहीं बीमी सूत्र, बार मैं बीमा बोल दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, वो बीमी सूत्र। बीमा सिर्फ पावर को बोलते हैं। तो कार्य का जो बीमी सूत्र होता है mL² T के पावर -2, और समय का जो होता है T होता है, T ऊपर जा करके पावर -3 हो जाएगा। तो आपका जो बल नियतांक का शक्ति का जो बीमी सूत्र हो जाएगा mL के पावर 2 T के पावर -3। बात करें तो शक्ति की बीमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में 2 और समय में -3 होगी। उसी तरह से देखिए बल आघूर्ण और बल युग्म का आघूर्ण भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बल गुणे है ना लंबवत दूरी होता है,
बल आघूर्ण वो होता है जो किसी चीज को किसी अक्ष के परितः घुमाता है, ठीक है ना, या घुमाने का प्रयत्न करता है। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे आगे वाले जो चैप्टर में, तो होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखिए ये भी बल है, दूरी है, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसको आप लोग जूल भी कह सकते हैं। तो जूल नहीं बोला जाता इसके मात्रक को न्यूटन मीटर ही बोला जाता है, ठीक है ना। जूल बोला जाता है ऊर्जा और कार्य के मात्रक को, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर यानी देखिए मात्रक सेम है, फार्मूला में थोड़ा सा अंतर है, तो ठीक है ना। फार्मूला डिफरेंट है इसीलिए डिफरेंट राशियां होती है, फार्मूला डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट राशियां होती है, लेकिन मात्रक सेम होने की वजह से इसके बीमी सूत्र सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप बल का बीमी सूत्र रखेंगे या दूरी का बीमी सूत्र रखेंगे, तो इसके हिसाब से उसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, ml² t⁻²। द्रव्यमान में इसकी बीमा 1, लंबाई में 2 और समय में ऋण 2। तो देखिए मात्रक और बीमी दृष्टि से ये तीनों चीजें, कार्य, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, ये दोनों तीनों सेम है, लेकिन बीमी दृष्टि से, मात्रक की दृष्टि से, लेकिन ये तीनों भौतिक राशियां भौतिक दृष्टि से अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ बेसिक बीमी सूत्र को अपने दिमाग में याद रखेंगे, उसके सहारे अन्य भौतिक राशियों, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बीमी सूत्र हम आराम से निकाल सकते हैं। बात करते हैं जैसे कि हमारा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 9th में पढ़ा होगा कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r²। यहाँ से G निकालिए तो G का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Fr² अपान m1 m2। अगर इसके मात्रक की बात करें तो आप अगर मूल मात्रक में जाएंगे तो F का होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। तो आप सिंपल है कि इसका होता है न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, m1 m2 है तो केजी स्क्वायर। तो फार्मूले पे तो आप इसी सूत्र के सहायता से आप इसका जो है बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। फोर्स का बीमी सूत्र ये होता है, मीटर स्क्वायर का ये हो जाएगा एक तरह से, और केजी स्क्वायर का ये हो जाएगा बीमी सूत्र। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बीमी सूत्र ये हो जाएगा। अगर बीमा की बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, द्रव्यमान में -1, लंबाई में 3 और समय -2। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक अभी एक ठो आया था बल नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एक ठो आएगा गैस नियतांक। तो ये नियतांक है जिनके परिमाण नियत होते हैं और इनका मात्रक और बीमी सूत्र भी होता है, ठीक है ना। इनके अचर, इनके क्या होते हैं, मात्रक भी होते हैं, बीमी सूत्र भी होते हैं, और इनके परिमाण क्या होते हैं, वो अचर होते हैं, नियत होते हैं। अब देखिए बात करें आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे सूक्ष्म समयांतराल, यानी बल गुणे समयांतराल। तो बल का मात्रक न्यूटन, समय का सेकंड, न्यूटन सेकंड। अगर मूल मात्रक में जाइए तो पता कर लेंगे कि मूल मात्रक में न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ठीक है ना। तो बीमा की बात करें, आप बल की बीमा लिखिए ml⁻², बीमा मतलब बीमी सूत्र लिखिए भी, समय का बीमा सूत्र ये होता है। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा, देखिए एक टी कम हो जाएगा तो ये ml⁻1 हो जाएगा। विकृति होता है, विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये सारे फार्मूले आप आगे पढ़ेंगे, ये जितने भी फार्मूले हैं सब आगे पढ़ेंगे। तो विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये एक तरह से एक ऐसी भौतिक राशि बोली जाएगी, ना इसका बीमा होता है और ना ही इसका मात्रक होता है, ना ही इसकी बीमा होती है ना ही मात्रक होता, क्योंकि लंबाई मात्रक कट गया मीटर कट गया एल बीमी सूत्र देखिए कट गया तो l⁻0। अगर देखा जाए तो m0 l0 t0। तो इसका बीमी सूत्र भी नहीं होता और मात्रकहीन राशि, बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। प्रत्यास्था गुणांक, कोई भी गुणांक हो, प्रत्यास्था गुणांक हो, आयतन गुणांक हो, दृढ़ता गुणांक, जितने भी प्रकार के गुणांक होते हैं सबका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो इस सबका जो है सूत्र और बीमी सूत्र मात्रक सेम होते हैं। तो देखिए प्रतिबल का अगर मात्रक आपको बीमी सूत्र याद नहीं है तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे
क्षेत्रफल। तो फिर बल और क्षेत्रफल की बीमा लिखिए यहाँ पे, तो आ जाएगा प्रतिबल की बीमा। तो ये प्रतिबल की बीमा है, विकृति की बीमा होती नहीं है भाई। अगर आपको प्रतिबल की याद नहीं है तो प्रतिबल बराबर याद रखिएगा बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की बीमा क्षेत्रफल की बीमा लेके सॉल्व कर लिए तो ये आ जाएगा। तो और विकृति की होती नहीं है तो इसीलिए ये बीमी सूत्र हो जाएगा प्रत्यास्थ गुणांक का। अब आ जाइए श्यानता गुणांक, जिसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है श्यानता गुणांक बराबर होता है F बराबर ईटा ए डीवी डीएक्स। ये वेग प्रवणता होता है और ये क्षेत्रफल होता है और ये एक नियतांक होता है और ये फोर्स होता है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग आगे वाले चैप्टर में द्रवों का प्रवाह होगा उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ से ईटा निकालेंगे तो F इंटू डी एक्स ए डी बी। इसका सूत्र जो एसआई मात्रक पॉइजले होता है। अगर आप मूल मात्रक की बात करें तो आप इसका मात्रक लिखिए, इसका मीटर होता है, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर मीटर बटे मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, फिर उसको कट पिट करके जो भी आएगा उसका मूल मात्रक, लेकिन इसको पॉइजले बोलेंगे। अब इसी सूत्र की सहायता से आप आइए इसका बीमी सूत्र। तो आप फोर्स का बीमी सूत्र लिखिए, लंबाई का बीमी सूत्र लिखिए, एरिया का बीमी सूत्र लिखिए, वेग का बीमी सूत्र लिखिए, सॉल्व करिए तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए यल यल कट जाएगा, ये यहाँ से एक यल कम हो जाएगा, तो यल के पावर -1 टी के पावर -2 है, एक कट जाएगा, टी के पावर -1 यम तो है ही है, तो ये मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए नीचे जो है हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण आप जस्ट पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, दूसरे तीसरे चैप्टर में आगे है, चौथे दृढ़ पिंड जो है ये होता है जड़त्व आघूर्ण एम स्क्वायर। ये होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग होता है। आगे जब हम लोग जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे। मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र ये होता है और लंबाई का यानी कि ये बीमी सूत्र ये होता है, तो इसलिए इसका बीमी सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कुछ और व्युत्पन्न भौतिक राशि की, जैसे कि कोण। आगे हम लोग पढ़े थे कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो इसका जो मात्रक होता है रेडियन, रेडियन मात्रक होता है, लेकिन एक ऐसी राशि है जो बीमाहीन होती है, यानी इसकी कोई बीमा नहीं होती, यानी कि मात्रक होते हुए भी इसकी बीमा नहीं होती। तो कोण, घन कोण, ये क्या है, ऐसी राशियां हैं जो बीमाहीन है, मात्रक है लेकिन ये बीमाहीन होती है। अभी आएगा आगे। लेंस की क्षमता है उसका मात्रक होता है लेकिन वो बीमाहीन राशि होती है। लेकिन चाप भी लंबाई में आता है, त्रिज्या भी लंबाई में है, तो इसकी बीमी सूत्र यल है, इसकी बीमी सूत्र यल, यल कैंसिल हो जाएगा। मात्रक है रेडियन, ठीक है ना। ये जब कोण बहुत छोटा होता है तब ये सूत्र लगता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियन में नापते हैं। अब बात करते हैं कोणीय वेग। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन यानी कि कोणीय विस्थापन है तो इसका मात्रक रेडियन होगा और समय का क्या होगा, सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड होता है, तो चूंकि रेडियन ऊपर है तो इसका तो बीमा होता नहीं है, सेकेंड का होगा, तो टी इनवर्स हो जाएगा, यानी कि टी इनवर्स, ठीक है ना। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जो होता है 2 पाई एन, या इसी को हम लिखते हैं 2 पाई एन। यहाँ आवृत्ति होता है, इसको आवर्तकाल का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये इसका मात्रक होता है, ये कोण है ना, इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड, तो इसका भी मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, बीमा भी वही हो जाएगी, ठीक है ना, बीमा। इसका मतलब कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति का मात्रक और बीमा दोनों सेम होगा। ये दोनों राशियां हैं, याद रखिएगा, कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति का मात्रक और बीमा दोनों सेम होगा। उसी तरह से आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब समय, तो इसका जो सूत्र होता है प्रति सेकेंड होता है, आवर्तकाल का बीमी सूत्र ये होता है, टी होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे टी इनवर्स। यानी कहने का मतलब है कि आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, तीनों की बीमाएं सेम होती हैं, लेकिन दो के कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति का मात्रक और बीमा सेम होता है, आवृत्ति का मात्रक अलग होता है लेकिन बीमा सेम होता है, ठीक है ना। उसी तरह से कोणीय त्वरण है, तो कोणीय वेग परिवर्तन, जैसे त्वरण और रेखीय त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, उसी तरह से कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। तो कोणीय वेग की बीमा भी हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े, टी इनवर्स होती है, समय का टी होता है बीमी सूत्र,
ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा तो एक टी के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बीमी सूत्र हमारा क्या मिल जाएगा, टी के पावर -2। तो कोणीय त्वरण की बीमी सूत्र जो होगा वो टी के पावर -2 होगा, या इसको इस तरह लिख सकते। ये हमारा बीमी सूत्र। उसी तरह से वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन होता है कि दूरी के साथ वेग में परिवर्तन। वेग परिवर्तन बराबर होता है, जैसे दाब प्रवणता हमने नहीं बोला था, तो दाब प्रवणता का मतलब होता है कि दूरी के साथ दाब में परिवर्तन। उसी तरह से वेग प्रवणता आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दूरी के साथ वेग में परिवर्तन। तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड, यह होता है मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा तो केवल बचेगा पर सेकेंड। अब पर सेकेंड तो देखिए इसकी जो मात्रक है पर सेकेंड होगा। अब इसकी बीमा की बात करें तो वेग की बीमी सूत्र यह होता है और दूरी का बीमी सूत्र यह होता है। यल कैंसिल हो जाएगा, टी इनवर्स। इसका मतलब है कि इसका भी वेग प्रवणता का भी बीमी सूत्र क्या होगा, टी इनवर्स। तो टी इनवर्स वाली देखिए इसमें कई राशियां, आप चाहें तो इनको एक जगह करके याद कर सकते हैं। ठीक है, बात आते हैं कोणीय संवेग। संवेग जड़त्व आघूर्ण बराबर, संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग, आई ओमेगा कहते हैं। कोणीय संवेग को हम लोग जे से प्रदर्शित करेंगे और वो होता है आई ओमेगा, मतलब होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण की आप बीमा जानते हैं, ml बीमी सूत्र जानते हैं, ml स्क्वायर होता है। कोणीय वेग की अभी हम लोगों ने पढ़ा टी इनवर्स होता है, तो इसीलिए इसकी बीमा ये हो गई। उसी तरह से कोणीय आवेग होता है, जैसे हम लोग आवेग पढ़े हैं बल गुणे समय, उसी तरह जब कोणीय आवेग होता है तो बल आघूर्ण गुणे समय होता है। तो बल आघूर्ण की बीमा, गतिज ऊर्जा की बीमा, कार्य की बीमा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही होती है, तो वो क्या होती है, ml स्क्वायर टी के पावर -2, ये बीमी सूत्र होता है। मात्रक यहाँ से देखिए तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, बीमा ये होती है। तो देखिए बल आघूर्ण का बीमी सूत्र ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है और समय की बीमी सूत्र ये होता है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है बीमी सूत्र को कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ का बीमी सूत्र जो समान है उन भौतिक राशियों को एक जगह रख करके उसको याद भी कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कुछ और व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में। इसमें जो कुछ नियतांक हैं जिसका परिमाण फिक्स होता है, जिसका मात्रक भी होता है और जिसका बीमी सूत्र भी होता है। जैसे प्लांक नियतांक, जिसको हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। तो आप आगे आप पढ़ेंगे, एक सूत्र पढ़ेंगे 12th क्लास में कि E = h न्यू होता है, प्लांक नियतांक गुणे आवृत्ति होता है। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा E/न्यू, यानी एनर्जी बटे आवृत्ति। एनर्जी का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग इसका मात्रक जूल होता है, जूल पर सेकेंड भी इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक होता है पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। या मूल मात्रक में बात करें तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग इसका मात्रक बोलते हैं जूल सेकेंड। अब इसी सूत्र से देखिए ई का बीमी सूत्र लिखिए और आवृत्ति का बीमी सूत्र टी इनवर्स होता है। अब इसको सॉल्व करिए तो ये जो है प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र है, इसको याद रखिएगा क्योंकि अक्सर नियतांकों का बीमी सूत्र पूछ लेता है। उसी तरह से गुप्त ऊष्मा L = Q/m होता है, ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो देखिए गुप्त ऊष्मा जो होती है वो Q बराबर जो होती है ml होता है, तो ये L क्या है, गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा जो है अवस्था परिवर्तन के समय जो ऊष्मा दी जाती है किसी चीज को, तब वो ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं क्योंकि वो ताप में बढ़ोतरी नहीं करती है। ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से गुप्त ऊष्मा को यल से दिखाते हैं, वो Q/m, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, ये द्रव्यमान है। तो ऊर्जा, इसका मात्रक निकाला गया, मूल मात्रक तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊर्जा का बीमी सूत्र रखिए, द्रव्यमान का बीमी सूत्र रखिए तो आपको ये मिल जाएगा। यानी अगर इसके हिसाब से मात्रक देखें तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। आप मात्रक ऊर्जा का रखिए, द्रव्यमान का रखिए, कटपीट करिए तो यही मिलेगा। इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा, आप लोगों ने हाई स्कूल में विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा होगा, Q = ms∆T, जहाँ पे यस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा बराबर उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में परिवर्तन। मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। बीमी सूत्र की बात करें तो आप यहाँ पे क्या है, ऊर्जा की बीमा रखिए,
द्रव्यमान का बीमी सूत्र रखिए और ताप का बीमी सूत्र रखिए और इसको सॉल्व करिए तो आपको ये बीमी सूत्र मिलता है। ठीक है ना, यम यम यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। अब पढ़ेंगे कि ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। मात्रक इसका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन। अब यहाँ द्रव्यमान का बीमी सूत्र रखिए और विशिष्ट ऊष्मा का बीमी सूत्र रखिए। द्रव्यमान का विशिष्ट ऊष्मा का यम इसमें शामिल होकर के ये बना लेगा। ठीक है ना, ml स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1। उसी तरह से गैस नियतांक का अक्सर पूछा जाता है बीमी सूत्र। तो एक फार्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे, पीवी बराबर nRT। n जहाँ मोलों की संख्या है तो R बराबर हो जाएगा पीवी बटे NT। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला सूत्र है, अरे मात्रक होता है जूल पर मोल केल्विन। ये भी याद रखिएगा, अक्सर इसका नियतांक, इसकी बीमा और इसका मात्रक अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। तो जूल पर मोल केल्विन होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्रेशर है और ये आयतन है, इनकी बीमाओं को रखिए। तो और यहाँ पे ये क्या है, मोल है, इसकी बीमा रखिए। ये टेम्परेचर है, इसकी बीमा रखिए। ठीक है ना, तो आपको निकल जाएगा। तो कहने का मतलब आप फार्मूले से देखें, यहाँ पे तो जूल पर मोल केल्विन है, आप आराम से जूल की यानी ऊर्जा की बीमा रख दीजिए। मोल को म्यू से दिखाइए या MAOL, और ताप को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये मात्रक से ही निकल गई बीमी सूत्र। ठीक है ना, मात्रक, वरना आपको यहाँ पे दाब का लिखना पड़ता, आयतन का लिखना पड़ता। ठीक है ना, और यहाँ पे मोल है और ये टेम्परेचर है, इन दोनों तो मूल राशि है, इन दोनों पीवी के आपको अलग से लिखना पड़ता, तो मात्रक से ही आप निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर बोल्ट्जमैन नियतांक जिसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, तो आप जानते हैं, आप लोग पढ़ेंगे गैसों के अनुगत सिद्धांत में, E बराबर 3/2 kT। के जहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक, तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा 2E/3T। ये ऊर्जा को बताता है और ये टेम्परेचर को बताता है, जिसका मात्रक केल्विन है, तो जूल पर केल्विन। अब जूल पर केल्विन से आप आराम से इसकी बीमा निकाल सकते हैं। जूल मतलब ऊर्जा का बीमा ml स्क्वायर टी पावर -2, और केल्विन का होता है हम लोग थीटा या के से प्रदर्शित करते हैं। ये थीटा ऊपर जाके इनवर्स बन जाएगा। तो इस तरह से बीमी सूत्र आप इसका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ खास कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक सूत्र और उसके बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने बात किया। कुछ बीमी सूत्र, कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिसके मात्रक तो होते हैं लेकिन बीमी सूत्र नहीं होता है, जैसे कोण, घनकोण, लेंस की क्षमता। कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका ना बीमा होता है ना मात्रक होता है, वो एक अनुपात होती है, जैसे आपेक्षिक घनत्व होता है, विकृति होता है और अपवर्तनांक होता है। तो इनका ना बीमा होता है ना मात्रक होता है। लेकिन कुछ भौतिक राशियां हैं, जैसे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, कोण का मात्रक रेडियन, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होते हुए भी ये बीमाहीन राशियां होती हैं। कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका बीमी सूत्र सेम होता है लेकिन परिमाण की दृष्टि से वो अलग अलग, भौतिकी की दृष्टि से वो अलग अलग भौतिक राशियां होती हैं, जिसको हमने इसमें बीच में चर्चा किया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।